हेलो बच्चों, तो मेरे हाथ में ये सेट 1 है 2023-2024 मैथ्स बेसिक का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे पहले 20 एमसीक्यू का सॉल्यूशन, उसके बाद हम नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और हर एक सेक्शन का अलग अलग हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। तो अपन अभी ले रहे हैं एमसीक्यू। तो यहाँ पे एमसीक्यू में सबसे पहला एमसीक्यू क्या है हमारे पास, एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। जो इसका एलसीएम आएगा और जो इसका एचसीएफ आएगा, इन दोनों नंबर का उनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम आप इस मेथड से निकाल लीजिएगा और एचसीएफ आप इंडिविजुअल इसके प्राइम फैक्टर करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 220, यहाँ से 15 2 की डबल में, यहाँ 10 टाइम, यहाँ पे 15 एज इट इज, यहाँ 2 की डबल में 5 टाइम, यहाँ 15 एज इट इज, यहाँ पे 3 की डबल में 5 एज इट इज, 3 5 जा 15, फिर यहाँ पे 5 की डबल में 1 टाइम। तो अगर इनका प्रोडक्ट करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देख लीजिए। 5 3 जा 15, 15 3 जा 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए। 2 0, 2 1 जा 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब एचसीएफ में जो कॉमन होता है उससे कहते हैं। तो दोनों में कॉमन कौन है, एक तो देखो 2 है इनटू, और कॉमन कौन दिख रहा है अपने को यहाँ पे 5। तो ये हो गया 5 2 जा कितना 10। अब इन दोनों का हमसे क्या पूछा था, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई पूछा था। बच्चे जल्दी जल्दी में 120 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में 120 भी है, ऑप्शन में 10 तो नहीं है बट 120 है, तो जल्दी में 120 लगा के बता जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना है 10 इंटू एलसीएम का वैल्यू कितना 120। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 1200। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे गलती करके आए होंगे। कौन सी वाली गलती करके आए होंगे, कि जहाँ पे उन्होंने जल्दी जल्दी में किसको आंसर लिख दिया होगा 120। उसमें क्या पूछा था आपसे, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई। अब हो गई वो गलती तो उसके लिए अपने को घबराने की जरूरत नहीं, अब तो हो गया पेपर। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। तो सेट 1 का सेकंड एमसीक्यू क्या है, हमें इसके रूट्स बताना है, इस इक्वेशन के क्या बताना है, रूट्स। तो ये चैप्टर 4 से रिलेटेड है और चैप्टर 2 दोनों में ये क्वेश्चन है। तो इसके फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस करें तो 3x आ जाए, मल्टीप्लाई में 10 आ जाए। तो ऐसा नंबर सोचेंगे तो 5 2 कितना होता है 10, तो 5x माइनस 2x, 5x में से 2x गए तो 3x आ जाएंगे, 5 2 कितना होगा 10। तो ये हमारा फैक्टर मिल गया हमें किसके, 3x के। अब यहाँ से किसको कॉमन निकालेंगे बच्चा, x को, तो x प्लस क्या बच जाएगा 5। यहाँ से किसको कॉमन निकाल लेंगे 2 को, तो क्या बच जाएगा, ये माइनस का 2 कॉमन निकलेगा तो ये साइन प्लस हो जाएगा। 2 की डबल में कितना टाइम आता है 5 टाइम, इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x प्लस 5 और x माइनस 2। तो ये इसके रूट्स, अब इसने रूट्स पूछे मतलब x की वैल्यू पूछी है। तो x इक्वल टू यहाँ पे 0 रख दो और यहाँ पे भी क्या रख दो 0, ये 0 दोनों के साथ सेपरेट कर दो। प्लस का 5 उधर गया, कहीं का हो गया माइनस का 5, यहाँ से प्लस का माइनस का 2 उधर गया, कहीं का हो गया प्लस का 2। तो ये हमारे पास रूट्स क्या आ गए 5 कोमा माइनस 5 कोमा 2, यानी कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन है हमारा बी, ऑप्शन बी माइनस 5 कोमा 2। चलिए, तो एमसीक्यू नंबर हमारे पास थर्ड क्या है, ये 2 इक्वेशंस है। इन 2 इक्वेशंस का कंडीशन क्या दे रखी है, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अब आपने चैप्टर 3 में यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, मैं सीधा वहीं से चालू कर रहा हूँ। अब यहाँ से अपन अगर वैल्यू निकालें तो x का जो कोफिशिएंट है वो हमारी a1 की वैल्यू है, ये हमारा b1 का वैल्यू है, और ये प्लस का इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, प्लस का 7 इधर आएगा, ये प्लस का 7 तो काय का हो जाएगा माइनस का 7, ये हमारी c1 की वैल्यू इक्वल टू 0। उसी प्रकार यहाँ पे ये a2 की, ये b2 की, ये प्लस का 11 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 11, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी c2 की। अब हमें यहाँ पे ये वैल्यूज रखनी है, तो जिससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे k की, क्योंकि उसने अपने किसकी वैल्यू पूछी है k की। तो चलिए 2k, a1 का वैल्यू रख दिया हमने, ठीक है, फिर a2 का वैल्यू कितना है 6 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू देखो कितना है यहाँ पे 5, b2 का वैल्यू देखो वहाँ पे कितना है 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम। अब 6 को ऊपर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 को ऊपर भेज दिया, तो k इज इक्वल टू 3। यहाँ पे किसका साइन है, नॉट इक्वल टू का, तो k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमारा, k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसने पूछा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन इफ k इज नॉट इक्वल टू 3। अगर k इज नॉट इक्वल टू 3 होगा तो उसका आंसर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगला एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 में हमें मीन की वैल्यू कितनी दी गई है 28, मोड की वैल्यू कितनी दी गई है 16, हमें किसकी फाइंड करनी है मीडियन की। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास हमारी बुक में भी दिया गया है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे मीडियन का। चलिए कैसे निकालेंगे फटाफट देखिए, मोड की वैल्यू कितनी रखेंगे 16 प्लस 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी रखेंगे 28। अब
28 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5 56 प्लस 16। अब इनको प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6 6 12, 5 और 1 6 और 1 7 72। इधर कौन चल रहा है 3 मीडियन, कौन चल रहा है 3 मीडियन। हमें केवल मीडियन की वैल्यू निकालनी, 3 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो इसको डिवाइड करेगा तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा 3 4 जा 12, तो मीडियन का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा बच्चा 24, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। एक डाइस को रोल्ड करा जाता है, तो जब डाइस को रोल्ड करते हैं तो टोटल जो आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स जो होते हैं डाइस को रोल्ड करने पर वो होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल आउटकम कितने हो गए 6। अब हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है ऑड नंबर की, तो पहले हम निकालेंगे इवेंट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से वाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्राइम नंबर, ऑड तो लेना है लेकिन कौन से प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं 1 2 3 और 5। अब ये तीनों प्राइम नंबर है, लेकिन इसने क्या कहा क्वेश्चन पे देखो ऑड प्राइम नंबर, कौन सा कहा ऑड। ऑड प्राइम नंबर कौन है 2, ऑड थोड़ी है क्या, 2 तो इवन नंबर है, प्राइम तो है लेकिन नंबर कौन सा है इवन, तो 2 को स्किप करना पड़ेगा। और कौन से बच गए 3 और 5, कंफ्यूज मत हो जाना, प्राइम नंबर तो तीनों थे, 2 भी था 3 भी था और 5 भी प्राइम नंबर था क्योंकि खुद के टेबल में आते हैं। लेकिन इसने बोला ऑड प्राइम नंबर, तो हमें 2 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2। अब प्रोबेबिलिटी का हम लिए पता है क्या करते हैं, जो भी इवेंट है इसको डिवाइड किससे करते हैं टोटल आउटकम से, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि ऑप्शन हमारा है बी। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, तो ये भी है तो इजी है, बट अगर अपने को सारा कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से याद है तो देखो क्या बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये नहीं पता एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है तो फिर तो दिक्कत आएगी। इज मतलब होता है इक्वल, इज 1/8, ऑफ का मतलब होता है इनटू द एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया मैंने कैसे इक्वेशन बना दी, क्वेश्चन से क्या बोला था एरिया ऑफ सेक्टर ये लिख दिया, इज लगा दिया, 1/8 लिख दिया, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख दिया। ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 360 को ऊपर भेज दीजिए तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछी कि द सेंट्रल एंगल, तो ये सर्कल होता है ये सेक्टर होता है, तो इस थीटा की वैल्यू को क्या बोलते हैं सेंट्रल एंगल, इस थीटा को क्या बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 360 ऊपर आ जाएगा, नीचे कौन है 8 से इसको रिड्यूस कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 4 जा 32, 4 बचे 8 5 जा 40, यानी कितना डिग्री 45 डिग्री। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास बी। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास प्राइम फैक्टर करना है 4 2 4 के, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 1 नहीं आता, पहले क्या लगा देना 0, 1 के साथ 2 ले लो 12 हो गए, तो 2 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 6 टाइम, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53 की टेबल में आता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 53 1 जा 53। अब इसका आंसर हो जाएगा 2 कितनी बार है 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू 53, तो ये हमारे इसका प्राइम फैक्टर होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2 की पावर 3 इंटू 53, ऑप्शन नंबर सी। ये सेट ए के करवा रहा हूं मैं, बाकी आप अपने सेट में चेक कर ले। ओके बच्चा, तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि 8 टू द पावर x एंड विद एन इवन डिजिट। अब इसका आंसर किससे एंड हो इवन डिजिट से एंड हो, आपको बताना है एक्सेप्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पे 3 ऐसे 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें 8 टू द पावर x का जो आंसर है इवन नंबर आएगा, लास्ट में इवन नंबर आएगा, और एक ऐसा नंबर है जिससे इवन नहीं आएगा, तो हमें बताना है कौन सा नंबर है। तो सिंपल है, देखो ऑप्शन जो पहला है ना, मैं सीधा आपको ऑप्शन डी इसका आंसर समझा देता हूँ, कितना है यहाँ पे 0। अब अगर मैं 8 की पावर कितना लिखता हूँ 0, तो किसी की पावर 0 का आंसर कितना होता है 1, तो यहाँ पे किससे एंड हो रहा है ये ऑड नंबर से, किससे एंड हो रहा है ऑड नंबर से एंड हो रहा है, क्लियर। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यू देखेंगे, अ ट्री कास्ट अ शैडो ऑफ 7 मीटर लॉन्ग, एक जो पौधा है ना उसके छांव की लंबाई कितनी है 7 मीटर। अब यहाँ पे जो एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल ये होता है आपका यहाँ पे ये वाला, इसको कहते हैं एलिवेशन एंगल। तो देखो इसका सीधा भी आंसर बता सकता हूँ मैं आपको, अगर 45 डिग्री अगर एंगल है तो बेस अगर 7 होगा तो परपेंडिकुलर भी कितना होगा 7। आप इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, वो आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हरर गोले से, यहाँ पे 10 होता है, हमने ले लिया 10 कितना डिग्री 45 डिग्री, 10 इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है, बेस का वैल्यू यानी कि शेडो की लंबाई कितनी है 7 1 जा
7, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 7 मीटर। क्लियर है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास एमसीक्यू का 5 बाई कोड स्क्वायर थीटा माइनस 5 बाई कोड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले जो कोड स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमें वो लिख देनी। कोड स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? कोस बाय साइन। यहाँ से साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन 1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन बाय कोस स्क्वायर। इसको ऐसा कैसा रहने देंगे। अब कोस स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर। अब ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर -1। यहाँ से हमें -1 कॉमन निकालना है, इसलिए निकालना है क्योंकि नीचे जब हम कोस स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी रखेंगे तो दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के हमने कहा लगा दिया आगे। तो यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर, और नीचे हम कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जैसे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -5, यानी कि जो आपका ऑप्शन है सी करेक्ट है। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11। हमें इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये यहाँ से स्क्वायर लगाएगा ना, इधर से इधर रूट लग जाएगा इक्वल में। ठीक है, अब हमें सिंपल क्वेश्चन है, ये देखना है कि √3 10 पे किसकी वैल्यू होती है, 1030, 1045, 1060। तो ये जो √3 है ना 1060 की वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद करी होगी आपने पूरे साल में। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं गिवन लिख चुका हूँ क्या क्या है। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि द लेंथ ऑफ आर्क इज 10 पाई और रेडियस कितना है 12। तो आप मुझे एंगल निकाल के बताओ। तो ये आपने सर्कल देखा होगा, इसमें इसको आर्क कहते हैं। तो इसकी जो लेंथ है ना आर्क की, ऐसे बी तक आर्क की लेंथ वो कितनी है 10 पाई। कितनी है 10 पाई। हमें क्या बताना है इसका सेंट्रल एंगल, यहाँ पे हमें ये एंगल फाइंड करना है। इससे पहले हम कर चुके हैं एरिया ऑफ सेक्टर वाला क्वेश्चन भी। तो देखो क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। वहां पे एरिया ऑफ सेक्टर में पाई आर स्क्वायर लगता था, इक्वल टू हमें वैल्यू कितनी दी गई है 10 पाई। यहाँ तक क्लियर है। अब पाई से पाई हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें थीटा निकालना है, तो थीटा को थीटा रहने देंगे 360 इंटू 2 इंटू रेडियस की वैल्यू यहाँ से उठा कितनी रख देंगे 12 इक्वल टू 10। 2 से इसको काट देंगे, 2 1 2। चलो एक काम करो, 2 से मत रिड्यूस करो, सीधा इसको किससे रिड्यूस कर दो 12 से। 12 1 12, 12 3 36। 2 से इसको रिड्यूस कर दो कितने टाइम 15 टाइम। अब 15 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू 15 कितना हो जाएगा 150, यानी कि ये ऑप्शन नंबर हमारा है डी। ओके ओके बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 13 आ गए अपन। इसमें बोल रखा है इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियस ऑफ सर्कल इज 130। ये जो दो रेडियस है जैसे OA और OB दो रेडियस है, इनके बीच का एंगल कितना है 130। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियस। तो रेडियस के एंड पे हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और जो दोनों टेंजेंट के बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो हमें अगर पता है कि जो टेंजेंट होती है ना सर्कल के सेंटर से उस पर जो एंगल बनाती है कितना बनाती है 90 डिग्री। इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। अब ये 4 साइड वाला शेप है, तो 4 साइड वाले शेप में चारों एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 360 के इक्वल होता है। अब इनको तीनों को अगर प्लस करेंगे हम तो कितना 90 और 90 कितना हो जाएगा 180। 180 और 100 को प्लस करेंगे तो 280। 280 में 30 प्लस करेंगे तो 310। अब 310 हमारा प्लस का उधर जाएगा तो कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा निकलकर 50, यानी कि दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 14 पे। इस पे हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्त कर निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ से फटाफट एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपका ए का वैल्यू हो गया, x² का कोएफिशिएंट, x का जो कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू हो गई, और ये किसका वैल्यू हो गया आपका c का। यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3। सॉल्व करिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 से कितना हो जाएगा 12। इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मिड पॉइंट निकालना है हमें। इन दोनों पॉइंट का क्या निकालना है मिड पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा क्या फाइंड करो मिड पॉइंट। तो देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है अच्छे से पता होगा आपको, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो फटाफट इसमें रखिए और आंसर आ जाएगा। तो x2 प्लस x1 कितना हो जाएगा -6 प्लस माइनस -2 अपॉन में 2, और y2 प्लस y1 4 माइनस 8 डिवाइड में 2। ठीक है, अभी मैं इसका डिटेल कुछ भी नहीं समझाऊंगा, अभी बस ये अपना एमसीक्यू का सॉल्यूशन आपका आंसर चेक कर रहे हैं और देखिए कि आपके कितने से कितने गलत है। 8/2 यहाँ पे हो जाएगा -4/2, ये कट के माइनस का 4 आ जाएगा, ये कट के माइनस का 2 आ जाएगा।
यानी कि आंसर आ जाएगा -4, -2, ये मिड पॉइंट है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे कहीं साइन की गड़बड़ है, एक बार देखते हैं, इक्वेशन चेक कर लेते हैं एक बार। -2, 8, -6, 4। बंद कर दे वीडियो। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें ए और बी लाइन सेगमेंट के ज्वाइनिंग पॉइंट दिए गए हैं, इसका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे, तो ये रहा ए x1, y1 और ये x2, y2, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, x2 + x1 यानी कि -6 प्लस फिर ये माइनस का 2, तो प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाई 2, y2 + y1 यानी कि y2 कितना है 4 + 8 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा -8/2, ये हो जाएगा 12/2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा -4। तो बेटा तुम्हारा आंसर हो जाएगा -4,6 यानी कि -4,6 ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया रेडियस का लेंथ बताओ, मतलब ओपी और ओक्यू का लेंथ बताओ कितना होगा, ये रेडियस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्यों दिया, मतलब तुम अगर गलत करके आए हो तो तुम्हें पढ़ना चाहिए था पूरे साल भर। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है, तो ये भी कितना आएगा, सेंट्रल एंगल भी 90 डिग्री। अब अगर इसका ईच एंगल 90 डिग्री है तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी जो कंसेक्यूटिव साइड इक्वल है, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये भी कितना होगा 2 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगी, 2 सेंटीमीटर के। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अपन 17 पे। 17 में ये ट्राइंगल जो है ना सिमिलर दिए गए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना अगर सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ए किसके इक्वल होगा, डी के, बी किसके इक्वल होगा, ई के, और सी किसके इक्वल होगा, एफ के। तो यहाँ पे ए कितना है 55, अगर ए 55 है तो डी भी कितना होगा 55, और ई कितना दिया हुआ है 45। अब हमें पता है अगर ई 45 है तो बी भी 45 होगा। अब इन तीनों एंगल का सम 180 होता है, इन दोनों को प्लस करा कितना आया 100, 100 को 180 में से माइनस कर दिया तो कितना आ गया 80। तो एफ 80 है तो सी भी कितना होगा 80 होगा, तो एंगल सी किसके इक्वल होगा 80 के, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ए। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। इसके बाद 2 ही हमारे बचेंगे जो कि असर्शन रीजन होंगे, है ना। 18 काफी इजी क्वेश्चन है, जगत जानता है कि क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, भले वो एमपी बोर्ड की एग्जाम हो सीबीएसई की एग्जाम हो, 99% ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो इसमें अपने को दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल में डी बीसी के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके क्या है पैरेलल है। तो हमने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लास चैप्टर 6 में कि इसका रेशियो इक्वल होगा। तो रेशियो क्या लिख दिया, एडी अपॉन डीबी का रेशियो किसके इक्वल होगा, एई अपॉन ईसी के। वैल्यू रख दीजिए 2x/4 इज इक्वल टू x + 2/3, क्लियर है। अब यहाँ पे क्रॉस भेज दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 2 जा 6x, 4 का मल्टीप्लाई 4x प्लस 4 2 जा 8, 6 4x इधर लाइए क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, 2 से इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं जहां पे असर्शन और रीजन है। तो असर्शन और रीजन दोनों पढ़ेंगे और दोनों ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर पहला ट्रू है कि सेकंड फॉल्स है, सेकंड ट्रू है फर्स्ट फॉल्स है, क्या है वो अपन पता लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ऑन रोलिंग अ डाइस 0। तो 8 जो है ना 8 अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो डाइस पे टोटल अंक कितने होते हैं 6, तो 8 तो आने का मतलब ही नहीं है। तो अगर 8 आने का मतलब नहीं है, मतलब 8 इवेंट क्या हो गया 0 आउट ऑफ कितने में से 6 में से, तो आंसर क्या आया 0। अब हमसे पूछ रहा है कि सेकंड रीजन, ये तो ट्रू है, फर्स्ट तो क्या है इसका ट्रू, यानी कि असर्शन तो ट्रू है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, यस 8 इम्पॉसिबल ही तो था, क्योंकि उसमें रोल करने पे 8 तो आ ही नहीं जाता, तो 8 तो इम्पॉसिबल है, और जो भी इम्पॉसिबल होगा उसका आंसर क्या आएगा हमेशा 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20 लास्ट एमसीक्यू। असर्शन क्या दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 5 1 -3 -7 इज 4, ये ऑलरेडी एपी है, क्या इसका कॉमन डिफरेंस 4 है क्या, तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं a2 - a1, तो a2 कितना है 1 -5, आंसर कितना आ रहा है माइनस का 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस वहां पे प्लस का 4 है और हमारे क्या आ रहा है माइनस का 4, यानी कि इसका असर्शन तो फॉल्स है, असर्शन क्या है फॉल्स। अब रीजन पे आ जाते हैं कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ये एक एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या ये होगा क्या, बिल्कुल होगा।
हम क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म होता है उसमें से पहला वाला माइनस करते हैं। तो an में से इससे एक पहले वाला माइनस करा तो कॉमन डिफरेंस इसी से निकलता है, यानी कि हमारा जो रीजन है वो ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सही हो जाएगा कि असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज आर इज ट्रू, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड के एमसीक्यू भी सारे सोल्व करने वाले हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।